पेयर प्रोडक्शंस मतलब कि यहाँ पर हमारे पास कोई पेयर्स बनने वाले हैं, तो वो पेयर्स बनते हैं आपके पास पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के। तो आपके पास ये देखिए रिएक्शन क्या होती है, एच न्यू फोटोन आपके पास कहाँ पर स्ट्राइक करता है, एक रेस्ट न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करता है, न्यूक्लियस जो आपके पास रेस्ट में है उसके ऊपर स्ट्राइक करता है, और आपके पास क्या फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियस प्लस आपके पास इलेक्ट्रॉन प्लस पोजिस्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन बनते हैं आपके पास, मतलब कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स बनते हैं आपके पास। तो इसको समझने के लिए देखिए क्या हो क्या रहा है इसके अंदर। देखिए आपके पास क्या हुआ था कि एक एनर्जी आई, उसने मास में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास हो रहा है, एनर्जी इनटू मास कन्वर्जन हो रहा है हमारे पास। प्रोडक्शन ऑफ किसका हो रहा है, पार्टिकल का एंड एंटी पार्टिकल का, किसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। तो आपके पास रेडिएशन के द्वारा एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का प्रोडक्शन हो रहा है। और अब हमारे पास क्या हो रहा है, मटीरियलाइजेशन ऑफ रेडिएशन हो रहा है, एक रेडिएशन का मटीरियलाइजेशन हो रहा है। तो इसको समझते हैं हम। देखिए बाय एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगाया जाए इसके ऊपर, एनर्जी कंजर्वेशन रूल। एनर्जी कंजर्वेशन रूल क्या कहता है, देखिए इसकी आपके पास एनर्जी एच न्यू, फोटोन की एनर्जी एच न्यू प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, तो आपके पास कितनी होगी, एम एन सी स्क्वेयर, आपके पास इक्वल्स टू किसके होगी ये, देखिए जब इसके ऊपर स्ट्राइक कर जाएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस प्लस, तो इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पोजिस्ट्रॉन। अब इनका आपके पास क्या होगा, रेस्ट मास भी तो होगा एम एन सी स्क्वेयर, और इन दोनों का मास सेम होगा, तो मैं दोनों को इकट्ठा ही लिख रहा हूँ, 2m0 सी स्क्वेयर, ओके। जिसमें कि आपके पास एम एन सी स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो एनर्जी कंजर्वेशन वो आपके पास इतना बच जाएगा। अगर मैं कहूँ अब कि आपके पास जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर कितनी होगी, मिनिमम एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट होगी कि आपके पास पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल हो जाए, तो मिनिमम एनर्जी आपके पास कि उसको काइनेटिक एनर्जी ना मिले, सिर्फ आपके पास ये पेयर प्रोड्यूस हो जाए, तो वो क्या होगा आपके पास, मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी के लिए आपके पास एच न्यू आपके पास क्या क्या बनना चाहिए, सिर्फ आपके पास 2m0 सी स्क्वेयर बनना चाहिए, मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आनी चाहिए। 2m0 सी स्क्वेयर का मतलब हम समझते हैं, m0 सी स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है, रेस्ट मास आपके पास कितना होता है, रेस्ट एनर्जी आपके पास कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, m0 सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 2 से मल्टीप्लाई भी है तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए जो भी आपके पास पेयर प्रोडक्शन होगा, कोई फोटोन गिराया जाएगा, उसकी एनर्जी आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए पहली बात तो, और वो इससे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए, तभी आपके पास पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल है, अनलेस इट विल नॉट अक्कर, ओके। अब आपके पास जो मीडियम है इसके अंदर फ्री स्पेस ले लूँ अगर मैं, आपके पास ये फ्री स्पेस और वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है, तो देखिए मान लीजिए वैक्यूम में हो रहा है फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम, अगर ये वैक्यूम में हो रहा है तो वैक्यूम में पॉसिबल क्यों नहीं है, वैक्यूम में पॉसिबल ये नहीं है, देखिए सिर्फ वहाँ पर क्या होगा, फोटोन ही होगा, न्यूक्लियस तो होगा नहीं क्योंकि वैक्यूम है। और अगर आपके पास क्रिएशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन का, ओके, इलेक्ट्रॉन और पोजिस्ट्रॉन का आपके पास फॉर्मेशन हो रहा है, अगर एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगा रहा हूँ मैं इसके अंदर, एनर्जी कंजर्वेशन, तो आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ आपके पास पोजिस्ट्रॉन। अब ये आपके पास प्योरली रिलेटिविस्टिक फिनोमिना है, तो आपके पास एनर्जी एच न्यू इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास गामा m0 सी स्क्वेयर, और ये भी आपके पास गामा me सी स्क्वेयर, तो आपके पास टोटली कितना आ जाएगा, 2 गामा me सी स्क्वेयर, तो एच न्यू आपके पास इतना आ गया है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन देखा जाए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए, इसके अंदर आपके पास पहले उसकी मोमेंटम p था, उसके बाद वो स्ट्राइक करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ पोजिस्ट्रॉन, ओके। तो अब इसको मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसके पैरेलल कंपोनेंट क्या लिख सकता हूँ मैं, पी ई कॉस थीटा और प्लस पी ई आपके पास दूसरा भी कॉस थीटा,
ये इलेक्ट्रॉन का है, ये पोजिट्रॉन का। और मोमेंटम आपके पास इलेक्ट्रॉन का, देखिए क्या लिख सकते हैं हम, आपके पास ये रिलेटिविस्टिक है, आपके पास रिलेटिविस्टिक मास इनटू वेलोसिटी, उसके बाद स्कैटरिंग के बाद जो उनकी भी वेलोसिटी होगी, तो आपके पास कितना होगा, गामा एम ई और वेलोसिटी कॉस थीटा। रिलेटिविस्टिक मास इनटू वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक मास पोजिट्रॉन इनटू वेलोसिटी कॉस थीटा। दोनों का मास सेम होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, टू गामा एम नॉट ले लेता हूँ मैं, दोनों का मास सेम है, टू गामा एम नॉट वी कॉस थीटा, जो कि आपके पास किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर है। तो ये आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन से आया है और ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से आया है। अब हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम एनर्जी कंजर्वेशन पे जा सकते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन से हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पर आ सकते हैं। तो इस सिंप्लिसिटी के लिए मैं cos थीटा 1 लेके चल रहा हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाए। तो P इज टू गामा एम ई सी है, अगर मैं P को C से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पी सी टू गामा एम नॉट सी वी और cos थीटा तो आपके पास 1 ही है। ओके, इतना आ जाएगा आपके पास। अब हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है और C बाई लैम्डा न्यू होता है, तो हम एच न्यू लिख सकते हैं इसे, एच न्यू टू गामा एम नॉट सी वी। देखिए मैं ऐसा क्यों किया मैंने इसे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसकी इधर फॉर्म में बनाना चाहता हूँ इसे। तो एच न्यू आ गया मेरे पास, टू भी है, गामा भी है, एम नॉट भी है। अब सी स्क्वायर बनाने के लिए देखिए ऊपर नीचे हम सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी, तो आपके पास ये बन गया। तो आपके पास कितना आ गया। अब हम ये जानते हैं कि जो आपके पास c की वैल्यू होती है वो आपके पास ग्रेटर देन होती है v वेलोसिटी। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि जो v बाई सी है, v बाई सी आपके पास वो आपके पास लेस देन 1। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि एच न्यू आपके पास क्या है, लेस देन टू गामा एम नॉट सी स्क्वेयर से। और पर यहाँ तो हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन में ही तो ये आ रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन रिजल्ट आ रहे हैं, जिससे कि ये प्रूव होता है कि आपके पास एक पेयर प्रोडक्शन आपके पास वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जब आप एनर्जी कंजर्वेशन से मोमेंटम कंजर्वेशन में आएंगे तो आपको ऐसी डिस्क्रिपेंसी मिलेंगी। तो सेम ये चीज़ होल्ड करती है कि इसके अंदर आपके लिए, देखिए इसके अंदर चार्ज कंजर्वेशन है पर इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं है, जो कि आपने देख लिया है। हमने लीनियर मोमेंटम से शुरुआत की थी और एनर्जी कंजर्वेशन पर हमारे पास डिस्क्रिपेंसी आ गई। वैसे ही अगर आप जब आप एनर्जी कंजर्वेशन स्टार्ट करेंगे और लीनियर मोमेंटम में आपको डिस्क्रिपेंसी आएगी। खुद ट्राई कीजिएगा। ओके।